लीला और रसरीति का वर्णन चल रहा है। लीला और रसरीति से मतलब क्या है? जो सीताचार्य के उपास्य की लीलाएं हैं उनमें किस प्रकार की रसरीति है, किस रसरीति के साथ, किस रस की प्रणाली के साथ प्रियालाल विहार करते हैं, उसको कहते हैं रसरीति। रस की रीति, रीति माने प्रणाली, शैली, किस प्रकार से प्रियालाल यहाँ विहार करते हैं, उनका विहार करने का प्रकार किस प्रकार से है, उसका चित्रण किया गया है। तो उस रसरीति की 3 विशेषताएं सेवक जी ने इंगित की हैं। कौन कौन सी हैं, याद कर लो। सबसे पहली विशेषता है उसकी राधा चरण प्राधान्य। दूसरी विशेषता है पूर्ण संयोग में ही वियोग की अनुभूति। और तीसरी विशेषता है खाए और तृप्त होए। और ये 3 प्रमुख विशेषताएं ये याद रहनी चाहिए सबको। पहली विशेषता का 2 दिन तक बहुत वर्णन हुआ। प्रधानता हम देखते हैं, जो यहाँ जगत में जिस प्रधानता का स्वरूप देखते हैं वो प्रधानता वहाँ की नहीं है। यहाँ की प्रधानता कैसी है? पद की प्रधानता है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है तो उसकी प्रधानता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर है तो उसकी प्रधानता है। और अगर पद से हट गया तो वो प्रधानता समाप्त। और भी प्रधानता के कई क्षेत्र हैं। जैसे विवाह का उदाहरण दिया कि कई चीजों की आवश्यकता है विवाह में। विवाह के लिए पंडित भी चाहिए, वो भी प्रधान है। वैवाहिक सामग्री भी प्रधान है, मंडप भी प्रधान है, वेदी भी प्रधान है, बाराती भी प्रधान है। किंतु सब में प्रधान कौन है? प्रमुख जा इसमें दूल्हे और दुल्हन। पर प्रधानता कितने दिन की है? प्रधानता कितने दिन की है? एक ही दिन की प्रधानता है। फिर दूसरे दिन उनको कोई दूल्हे दुल्हनी नहीं कहता है। किंतु यहाँ की प्रधानता कैसी है? आत्मा की प्रधानता जिस प्रकार से होती है वो है यहाँ पे प्रधानता का स्वरूप। हित जी महाराज की वो आत्मा है। कौन? प्रिया जी। श्री राधा जो है हित जी की आत्मा है। इसलिए राधा सुधानिधि में एक जगह स्वयं महाप्रभु ने लिखा है, अपनी आत्मा स्वरूप ईश्वरी को खोजता हुआ मैं, अर्थात मेरी वो आत्मा है। और सुधर्म बोधनी का दोहा तो सबको याद ही है, तन हरिवंश को विपिन है, मन हरिवंश को लाल, सकल सुइंद्री सखीगण, प्राण आत्मा बाल माने प्रिया जी। इस हित की आत्मा कौन है? रस का कायव्यूह बनाया, इसमें तन भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं और आत्मा भी है। तो मन लाल जी हैं, तन वृंदावन है हित का, और इंद्रियां सब सखीगण है, और उसमें प्राण कौन है? प्रिया जी प्राण है। इस तरह से हमने कल विस्तार के साथ देखा कि वो तन मन और प्राण, तन मन और इंद्रियां सब उसको तुष्ट पुष्ट करने में लगी रहती हैं। प्राण को प्राण तुष्ट पुष्ट, जब ये तन प्राणों को तुष्ट पुष्ट करते हैं तो ये अपने आप तुष्ट पुष्ट हो जाते हैं। और प्राण असंतुष्ट हो गए तो ये तन मन और ये इंद्रियां अपने आप असंतुष्ट हो जाती हैं और निर्बल हो जाती हैं। ये निर्बल हो जाती हैं। तो वही यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रिया जी को ये सब पुष्टि करने में लगे हुए हैं। उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती, प्राण की आत्मा की कोई अभिलाषा नहीं होती, वो पूर्ण काम होता है। सब ये करते हैं सारी क्रियाएं। रास की संयोजन तो ये कर रहे हैं, वृंदावन कर रहा है, सहचरियाँ कर रही हैं, लाल जी कर रहे हैं, वो उनका प्रतिपालन कर रही हैं, तन मन और इंद्रियों का। दासियों को वत्सला के रूप में वो प्रतिपालन कर रही हैं। लाल जी का सुनी लिया, तब पद पंकज को निज मंदिर पाले सखी मम देव, पालन करती हैं। तभी तो ये बात कह रहे हैं लाल जी। और सहचरियाँ भी कह रही हैं, करई न प्रिय प्रतिपाल, क्यों तुम प्रिय का प्रतिपालन क्यों नहीं कर रही हो? तो वो जो आत्मा है इन सब का प्रतिपालन करती है, और इसलिए प्रतिपालन करती हैं तो ये हरे भरे और संतुष्ट बने रहते हैं। क्यों वृंदावन बना रहता है हरा भरा?
क्योंकि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, वो उनका पालन पोषण करती हैं। वृंदावन का तो वृंदावन की जो अवनी है वो कैसी बनी रहती है? हरी भरी बनी है। नव वृंदावन हरित मनोहर, और हरित बने रहना ही उसका प्रतीक है कि ये संतुष्ट हो रहा है, नहीं तो मर जाता। कहते ना ये पौधा मर गया, हरापन उसका खत्म हो गया, तो ये पौधा मर गया। तो ऐसा यहाँ मरा हुआ पौधा कोई नहीं है। यहाँ पे तो सारे जितने हैं वृंदावन के कैसे हैं? नव वृंदावन हरित मनोहर। तो ये सब चर्चा आज की नहीं है, तो मैं पिछले से लेके आया हूँ यहाँ पे। आज की यहाँ तक की बात हो चुकी है। अब दूसरी शुरू हो रही है, पूर्ण संयोग में वियोगानुभूति का अद्भुत दर्शन। कह रहे हैं प्रेम ही आस्वाद्य स्थिति में रस संज्ञक होता है। प्रेम का जब हम आस्वादन करते हैं, स्वाद लेते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? उसका संज्ञा क्या हो जाती है? रस बन जाती है। कहते हैं बड़ा रस आया, तो वो प्रेम क्या हो जाता है? आस्वाद्य स्थिति में रस बन जाता है। और रसराज रूपायित होने पर मधुर रस, उज्ज्वल रस और श्रृंगार रस संज्ञक भी होता है। जब वो रूपवान बन जाता है रस, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? श्रृंगार रस कह दो, मधुर रस कह दो, और अथवा उज्ज्वल रस कह दो। यह श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार नामक दो अवयवों पर आधारित है। इसके दो पक्ष हैं, सुना होगा आपने, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। काव्य रस शास्त्र मनीषियों ने रस के इन्हीं दोनों अवयवों को आधार बनाकर प्रेम या रस का समास्वादन करने की अथवा कराने की सुचारू चेष्टा की है। जितने भी काव्य रस के विद्वान हुए हैं, उन्होंने इन दोनों को आधार बना करके प्रेम का आस्वादन किया है और कराया है। कोई काव्य रसाचार्य रस को संयोगनिष्ठ मानते थे और कोई वियोगनिष्ठ। कोई कहते थे संयोग में ही रस है, और कोई कहते थे वियोग में ही रस है। रसनिष्ठता के संबंध में इन दोनों वर्गों में वैमत्य भले ही रहा हो, किंतु यह बात दोनों वर्गों को पूर्ण रूप से स्वीकार थी कि प्रेम द्विदलात्मक है। इसमें तो वैमत्य है, माने मतभेद है। कोई कहते हैं संयोग में रस है और कोई वियोग में मानते हैं, किंतु इस बात में सभी एक मत हैं कि ये दो दल हैं। इसके प्रेम के दो दल हैं, एक संयोग है और एक वियोग है। श्री हिताचार्य के आविर्भाव से पूर्व प्रेम संबंधी उपर्युक्त धारणा कवि जगत तथा भक्त जगत दोनों को ही विधान के रूप में स्वीकार थी। हितजी महाराज के आविर्भाव से पूर्व ये जो बात है दोनों को ही स्वीकार थी। कौन सी बात? कि वो दो दलात्मक है, वियोग और संयोग, चाहे वो भक्त हों या कवि हों, साधारण कवि हों या भक्त हों, दोनों को ये मान्य थी। आचार्य भरत तथा तदनुवर्ती कवि समाज न तो रस का उपासक ही था और न भगवान का ही। अब फिर बता रहे हैं कवियों की क्या विशेषता है। कवियों में क्या बात थी? वो रस के न तो उपासक ही थे और न भगवान के ही उपासक थे। वो तो विशुद्ध कवि थे, उनका रस से कोई आत्मीय संबंध नहीं था, आत्मा का संबंध नहीं था। वे तो नाट्य शास्त्र की रस परिपाटी द्वारा ब्रह्मानंद सहोदर रस की अनुभूति मात्र ही किया करते थे। इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है बहुत विस्तार से। यदि आपको याद हो, जब रसोपासना की खोज कर रहे थे कि रस का क्रमिक विकास बता रहे थे, तब वहाँ बताया जा चुका था कि इनमें काव्य रस में किस प्रकार का रस है। जो 9 रस होते हैं, ये किस प्रकार के रस हैं? ये उपासनीय रस नहीं है, ये लोक के ही रस हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, इनसे जो रस उत्पन्न होता है निष्ठाई भावों से, वो रस हैं। जैसे रति से श्रृंगार रस हुआ, रौद्र से भयानक रस उत्पन्न हो गया, तो इस प्रकार के रस थे। रस उनका उपास्य नहीं था। भगवत भक्तगण भी रस के उपासक नहीं, प्रत्युत चटैश्वर्य संपन्न भगवान विष्णु, नारायण या भगवान राम कृष्णादि रूपों के उपासक थे। ये भी कौन के उपासक थे? जितने भी भक्तगण हैं, या तो भगवान राम के या कृष्ण के और या भगवान नारायण के। अब यहाँ पे शंका होती है, क्या भैया वो रस रूप नहीं है? तो पिछले में फिर हम विस्तार से बता चुके हैं कि रस रूप में कहने में आपत्ति नहीं है, किंतु रस रूप में वो अभिव्यक्त नहीं हो पाए हैं किसी भी उपासना में। क्योंकि रस रूप में अभिव्यक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है?
भगवत्ता को छोड़ना पड़ता है। जीव ईश मिल दोय, नाम रूप गुण परिहरै, और रसिक कहावे सोय, ज्यों जल घोरै शर्करा। जैसे जल में शक्कर घोर दी जाती है तो शक्कर का, चीनी का भी नाम खत्म हो जाता है और जल का भी नाम खत्म हो जाता है। तीसरा नामकरण क्या हो जाता है? शरबत। इसी तरह से जीव जब जीवत्व भूल जाता है और भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, तब क्या होती है? उनकी रसिक संज्ञा होती है। जीव ईश मिल दोय, नाम रूप गुण परिहरै। नाम भी खत्म हो जाए, रूप भी खत्म हो जाए और गुण भी खत्म हो जाए, तब समझो क्या हो गए वो? रसिक कहावे सोए। जैसे जल में घोरे शर्करा, फिर वो जल जल नहीं रह गया और चीनी नहीं रह गई, पर चीनी भी उसी में और जल भी उसी में। ये रसिक का स्वरूप है, ध्यान रखना। इसलिए उनकी उपासना को रसोपासना नहीं कहा गया है। विस्तार से चर्चा पहले हो चुकी है, अब यहाँ नहीं करेंगे। उन्होंने जिस रसोपासना की संस्थापना की वह उपासना वृंदावन रसोपासना नाम से अभिसंज्ञात है। हित जी महाराज की जो उपासना का नाम क्या है? वृंदावन रसोपासना। जिसके वन विहार रस, या तो यूं कह लो उसको, वृंदावन में होने वाले नित्य विहार से जो निष्पन्न रस होता है वो है यहाँ का वन विहार रस। वन माने वृंदावन और विहार माने वृंदावन का होने वाला जो निर्वधि नित्य विहार है, और उससे जो समुद्भूत रस निकल होता है वो यहाँ उपासनी है। बस इसीलिए इसका नाम महाप्रभु ने क्या दिया? वन विहार रस। उसी को कहते हैं वृंदावन रसोपासना। यह वृंदावन रस काव्य रस, भगवत रस, भक्ति रस, इन सभी से भिन्न आद्य और पूर्ण स्वयं निष्पन्न रस है। ये न काव्य रस भी नहीं है ये, और ये भक्ति रस भी नहीं है। ये क्या है? आद्य रस है। जैसे आद्य रस इसका नाम है, ऐसी आद्य रति इसका स्थायी भाव भी आद्य रति। प्रबोधानंद जी ने इसका नाम दिया। कौन सी रति? आद्य रति या शुद्धा रति, दो नाम दिए प्रबोधानंद जी ने इसके। अतः न तो यह संयोग श्रृंगार की प्रतीक स्वकीय नायिका के नित्य संयोग द्वारा ही आस्वाद्य है, और न विप्रलंब श्रृंगार की प्रतीक परकीय नायिका के द्वारा। स्वकीय और परकीय को समझते हो आपके? नहीं स्वकीय माने विवाहिता और परकीय माने दूसरे की, उसके साथ विवाह नहीं हुआ किंतु प्रेम करती है, उसको कहते हैं परकीय। जैसे परकीय भाव में विशेष रूप से मध्व संप्रदाय आती है। कृष्ण उनके पति नहीं है, सारी ब्रजांगनाओं के पति और हैं कोई। कृष्ण उनके पति नहीं है, पति कोई और हैं, किंतु प्रेम कहाँ करती हैं? वो भगवान श्री कृष्ण से करती हैं, इसलिए वो क्या है? परकीया है। हाँ, ध्यान रखना, इसका काम पड़ेगा अभी स्वकीय परकीया का बार बार। तात्पर्य यह है कि इस रस की निष्पत्ति, पूर्णता और नित्य वर्धमानता न तो विरह पर ही निर्भर है और न संयोग पर ही आधारित है। हित जी महाराज ने जो रस प्रदान किया उसके लिए वो तो न तो वियोग की आवश्यकता है और न संयोग में ही होता है। ये अविनाभाव संबंध की एकात्म युगल मूर्तियों की यह रस विलास प्रक्रिया अथवा रसरीति इन दोनों धाराओं से पृथक, सर्वथा नवीन, अद्भुत और मौलिक है। इनके जो श्यामा श्याम जिस शैली से विलास करते हैं, जिस रस की रीति से विलास करते हैं, वो तो न वियोग का विलास है और न संयोग का विलास है। रस शास्त्र के निर्माताओं ने स्वकीय और परकीय नायिका द्वारा प्रेम के जिस स्वरूप को प्रत्यक्ष करने की सुचारू चेष्टा की है, अर्थात रस के जिस स्वरूप को अनुभव करने का प्रयास किया है, प्रेम का वह रूप और रस वह स्वरूप अभिनव दंपति रूप में ही प्रत्यक्ष होता है। प्रेम का पूर्ण रूप कहाँ पे प्रत्यक्ष होता है? दंपति रूप, नव दंपति रूप में पूर्ण रूप प्रेम का। न वात्सल्य प्रेम में प्रकट होता है वो पूर्ण प्रेम, न सख्य प्रेम में प्रकट होता है। कहाँ पे प्रकट होता है? नव के दंपति के रूप में प्रकट होता है। स्वकीय नायिका भी परिणीता वधू है, किंतु उसका यह संबंध वैधि होने के कारण लोक तथा वेद की मर्यादाओं से नियंत्रित है। उसका संबंध कैसा है? बोले है तो वो परिणीता वधू, किंतु उसका संबंध वैधि होने के कारण लोक और वेद की मर्यादाओं में नियंत्रित है, वो बंधी हुई है।
अतः उसका नव वधु रूप चिरस्थायी नहीं रहता। कितने दिन रहता है? एक दिन रहता है। ऐसा नहीं कि मैं रोज विवाह करने लग जाए, वो रोज विवाह नहीं करेगी, वो मर्यादा है लोग, क्योंकि लोक और वेद की मर्यादा है। अतः उसका नव वधु रूप चिरस्थायी नहीं रहता। वह एक बार नव परिणीता बनने के बाद पुनः नव वधु नहीं बनती। और परकीया नायिका का नायक से कभी परिणय होने की संभावना ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार से उसके नव वधु बनने की कल्पना ही असंभव है। वो नव वधु नहीं बनती है, क्योंकि उसका विवाह तो हो चुका। अब वो भगवान, वो भी विवाहित है। वो विवाहिता है, पहली स्वकीया वाली। स्वकीय विवाहित है। हाँ। और परकीय वाली? परकीया वाली विवाह, उसका तो विवाह हो चुका। परकीया तो परकीया का किंतु प्रेम उनसे कर रही है, तो वो नव वधु कैसे बनेगी? उनकी माँ भी लोक वेद की मर्यादा है। विवाहित दोनों ही हैं। विवाहित तो हैं दोनों, पर वो परकीया क्या करती है? पर नायक से प्रेम करती है। अब श्री कृष्ण गोपी भाव रायण गोप से विवाह हुआ उनका, राधा का, ब्रज की लीला के अनुसार। और प्रेम कौन से कर रही है? भगवान श्री कृष्ण से कर रही है। परकीया हो, वो परकीया हो गई, परकीया में आ गई वो। स्वकीया नायिका नायक की परिणीता वधु है। लोक और वेद की मर्यादाओं में आबद्ध होने के कारण उसमें पूर्ण रूप से रस पुष्ट ही नहीं हो पाता। वह तो अपने पति के चरणों की दासी है। मां देव और दासी का भाव रहता है। पति क्या है? देव। देव। जब वो देवता हो गए तो हम वो कौन हो गई? दासी हो गई। जब वो पति देव हो गए तो वो क्या हो गई? विवाह हुआ जिसका, दासी हो गई। और पति उसके लिए भगवान रूप है। पति की सेवा करना उसका धर्म है। वह पति की स्वाधिकृत भोग्य वस्तु है। इस प्रकार से वह विवाहिता दंपति देव और दासी पहले हैं और प्रणयी तथा प्रणयनी पीछे हैं। पहले वो क्या है? देव और दासी। अतः ये दोनों अपने अपने स्वरूप में स्थित रहकर ही अपनी अपनी प्रीति का प्रकाश कर सकते हैं। अपने अपने स्वरूप में, अर्थात वो देव स्वरूप में, मैं तो देव हूँ, भगवान हूँ, भैया मैं पहले खा लूंगा तब तुम खाने को मिलेगा, ऐसा नहीं पहले से वो खाने लग जाए। ये क्या है? देव स्वरूपी तो है। परकीया नायिका की वेगमती रति में लोक की दुर्धर्ष मर्यादाओं का अतिक्रमण करने की क्षमता है। अब परकीया में बहुत अधिक प्रेम की स्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि वो जो लोक की दुर्धर्ष मर्यादाएं उनका अतिक्रमण कर देती है। उसमें दुर्लंघ और सुदृढ़ श्रृंखलाओं को तोड़ने की शक्ति है, जो उसमें नहीं है स्वकीया में। लोक और वेद की मर्यादाओं को तोड़ने की शक्ति कौन में? परकीया में। तभी तो जैसे थी, जिस स्थिति में थी, गोपियां दौड़ी चली आई और कोई थोड़ी दौड़ के चला गया उनके पास में, ठाकुर जी के पास में। जैसी स्थिति में थी, जो कुछ भी कार्य कर रही थी, उन सबको छोड़कर चली आई कि नहीं? तो ये लोक और वेद की श्रृंखलाओं को तोड़ दिया। कहा भी ठाकुर जी ने उनसे, अरे तुम ये श्राप में आ गई हो, अपने अपने पतियों को छोड़ करके घोर जंगल में जाओ, लौट जाओ। किंतु उन्होंने नहीं माना कुछ भी। तो कहने का मतलब क्या है? वो सुदृढ़ श्रृंखलाओं को तोड़ने की उनमें शक्ति है और उसे अपनी प्रीति को प्रकट करने में कोई बाधा भी नहीं है। जिस तरह से प्रीति का प्रागट्य होना चाहिए, वैसे ही प्रीति का प्रागट्य करने में उसको कोई बाधा भी नहीं। उसको तो बाधा है, किंतु इस रति के उद्भव का हेतु ही मत्सुक होने के कारण यह स्वरूप है मलिन है। अब यहाँ पे मत्सुक आ गया है। वो प्रसन्न नहीं हो रही कि राधा के संग अगर तुम केली कर रहे हो तो वो प्रसन्न हो जाएं। गोपियां लोक और वेद की मर्यादा तो तोड़ दी, किंतु आगे चल के क्या आ गया? मत्सुक आ गया। तो वो इसका स्वरूप है मलिन है। परकीया नायिका अपने पति को सब प्रकार से स्वानुकूल न पाकर ही उससे विरत होकर स्वानुकूल परनायक से रति संबंध स्थापित करती है। स्वकीया नायिका का नायक से नित्य संयोग होता है। अतः उसमें नवीन अनुराग प्रेम के प्रथमोन्मेष इस काल की मिलन उत्कंठा, नव परिचयत्व और नव संगम की लज्जा तथा भय आदि का क्रम से शैथिल्य देखा जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे, क्योंकि रोज का संयोग हो गया ना,
जब रोज का संयोग हम कोई चीज खाएंगे रोज रोज तो क्या हो गया, अब उपराम चित्तता आ जाएगी उसको, चाह चटपटी सब बढ़ जाएगी। चाह चटपटी, उसका कोई आदर नहीं होगा, कोई प्रेम नहीं होगा उसका। रुचि की शिथिलता आ गई वहां पे, मिलन की जो उत्कंठा थी वो खत्म हो गई। प्रेम के प्रथमोन्मेष काल की जो प्रथम मिलन उत्कंठा होती है, नव परिचय होता है, नव संगम काल की जो लज्जा होती है, उसमें क्रमशः शिथिल आ जाता है। और परकीया नायिका में लज्जा, भय तथा नव परिचयत्व का सर्वथा अभाव ही रहता है। उसमें इन चीजों का अभाव रहता है। कौन कौन सी चीज का? नव परिचयत्व, उसका तो होता है नव परिचयत्व, किंतु उसका नव परिचयत्व नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि स्वकीया और परकीया दोनों प्रकार की नायिकाओं में नव दाम्पत्य काल की उज्ज्वलता, उद्दाम अभिनव प्रीति, नव परिचयत्व और नव संगम कालीन लज्जा व भय की नित्यता का अभाव रहता है। इन चीजों का, दोनों बातों का रुचि का वर्धन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो शिथिलता आ गई नित्य संयोग के कारण। तो इस विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि परकीया नायिका निष्ठ विप्रलंब श्रृंगार एवं स्वकीया नायिका निष्ठ संयोग श्रृंगार, इन दोनों क्षेत्र के नायक नायिकाओं में यह नित्य दाम्पत्य सर्वथा असंभव है। न तो मान नित्य दाम्पत्य परकीया में बन सकता है और न नित्य दाम्पत्य स्वकीया में बन सकता है। श्री हिताचार्य के परमाराध्य श्री राधा श्याम सुंदर में नित्य नवल रूप और नित्य नई प्रीति बनी रहती है। अब यहाँ की बात सुनो, अभी तो ये लोक की बात बताई आपको। यहाँ पे कैसी स्थिति है? यहाँ पे राधा श्याम सुंदर का रूप भी कैसा बना रहता है? नित्य नवल बना हुआ है और नित्य नई प्रीति बनी रहती है। तभी तो वे एक दूसरे के लिए, तभी तो वे परस्पर एक दूसरे के तथा सखियों के लिए भी प्रतिक्षण नित्य नवीन ही बने रहते हैं। आपस में भी नित्य नवीन बने हैं और सखियों के लिए भी नवीन बने हुए हैं। दोनों नित्य नए से दिखाई रहने के कारण ही उन दोनों का परिचय नित्य नवीन ही बना रहता है। जब नित्य नए हैं तो परिचय कैसा होगा? नवीन होगा। नवीन परिचय होने के कारण उनका प्रत्येक संगम नव संगम अनुभव होता है। इसीलिए वो कहते हैं बधु गुपत गोवत कत मोसों प्रथम नेह सकुचाती। और ये प्रथम ने एक दिन की बात नहीं कही है। जब कभी भी बोलती हैं वो क्या कहती हैं? यही बात बोलती हैं, प्रथम ने सकुचाती। तो नवीन परिचय के कारण उनका प्रत्येक संगम नव संगम अनुभव होता है और संगम में नवीनता अनुभव होने के कारण प्रत्येक संगम में वही नवीन लज्जा और भय आज देखा जाता है, जो कि एक अभिनव दंपत्ति के नव संगम किंबा प्रथम नए काल में देखा जाता है। जैसे नवल विलास नवल नवला करें, मन मन की रुचि जान ने विधि अनुसरें। बार बार वो उसी प्रकार से विहार कर रहे हैं जैसे नवल और नवला विहार कर रहे हो प्रथम दिन वाले। श्री हिताचार्य द्वारा अपने परमोपास श्यामा श्याम का नित्य नव विवाह रचाकर नित्य नव दंपति रूप में उनका लाड़ दुलार और प्यार करना इसी अभिनव रसरीति का देदीप्यमान दर्शन है। ये जो नित्य विवाह है ये क्यों किया है? महाप्रभु ने नित्य विवाह की स्थापना क्यों की है? ये उपासना से जुड़ा हुआ है। यही ये सिद्ध कर रहा है कि वो ना स्वकीया हैं और ना परकीया हैं, क्षण क्षण में नवीन बन रहे हैं उनको। इसीलिए नित्य विहार में विवाह नित्य बना ही रहता है। बारात नहीं जाती पर, घोड़े पे नहीं बैठते हैं पर, दहेज नहीं मांगा जाता है वहां पे। ये अलग प्रकार का विवाह है। कभी विवाह की जब आगे चर्चा आएगी तब एक एक बात बताएंगे इसकी कि ये कौन सा विवाह है। यहाँ पे वेदी नहीं है कि यज्ञ की वेदी नहीं है, ना वेद के मंत्रोच्चारण हो रहे हैं विवाह में। मंत्रोच्चारण करने वाला है, पंडित भी लौकिक नहीं है। पंडित है ही नहीं, पंडित प्रेम ही पंडित बना हुआ है यहाँ का। वो जैसे जैसे कहता है इसीलिए उसको ही पूजते हैं। वो पूज देवी ने की दो रति विनोद बिहार। बहुत से ऐसा दिखाते हैं कि प्रिया जी चरण करके बैठी हैं और लाल जी पूज रहे हैं, उसको बताते हैं देवी, पर ये नहीं है। वहां पे पूज देवी ने की दो, दोनों पूजा कर रहे हैं, खाली लाल जी पूजा नहीं कर रहे हैं। पूज देवी ने की दो रति विनोद बिहार हैं।
बेदी चाहिए विवाह में जरूर, और यहाँ बेदी कौन सी है? सैया की सैया ही बेदी बनी हुई है। बेदी सेज सुदेश रचिता आन के, शोभा का इस सिर पे मोर बंधा हुआ है। मोर कोई अलग से लाके रखा नहीं है, जो शोभा से भरे हुए हैं, संलग्नित हो रहे हैं शोभा से, वो ही ऐसा लग रहा है जैसे मोर लगा रखा है उन्होंने। सेहरा पहना दिया। सेहरा नहीं, सिर पे मोर बना हुआ है, शोभा से सब में उन्नत है ना। सबसे उत्कृष्ट शोभा है वही तो, क्या सबसे जो उत्कृष्ट शोभा ही क्या बनी हुई है? मोर बनी हुई है उनके लिए। तो ये विलक्षण बात है। यहाँ की गांठ कोई कपड़े की गांठ नहीं लगी है। मन द्रग अंचल ग्रंथि, मन में गांठ लगी हुई है उनके। मन कभी नहीं छोड़ता है उनको, तन तो छोड़ के चला जाएगा, वो चला गया, वो चला गया। अब जब मन में गांठ लग रही है तो वो कहाँ जाएंगे? मन और द्रगों में, मन द्रग अंचल ग्रंथि। तो विवाह का फिर स्वरूप कभी आज, अभी तो ये करना है आज, फिर कभी समझाएंगे इसको विवाह के स्वरूप को। इस प्रकार से पूर्णानुराग रस की मूर्ति नित्य नव दुल्हनी श्री राधा में स्वकीया और परकीया इन दोनों रूपों में से किसी भी रूप की कल्पना श्री हिताचार्य की दृष्टि में उनके स्वरूप के सर्वथा विपरीत और असंगत दिखाई देती थी। उनको समझ में आ गया, नहीं भैया इसको तो न स्वकीय कहा जा सकता और न परकीय कहा जा सकता, क्योंकि ये बात ही नहीं है इनमें। श्री राधा के इस नित्य नव वधू स्वरूप से अनभिज्ञ जनों में से कोई तो उन्हें स्वकीय और कोई परकीय, और श्री कृष्ण में प्रेम में बाबली, वृषभान गोप, तनया, रायण गोप की पत्नी तक कहते थे। उनको क्या बताते हैं? रायण गोप की पत्नी बतलाते हैं। कोई उन्हें प्रकृति, कोई शक्ति और कोई कृष्ण भक्तों की सिरमौर भी कहा करते थे। कोई क्या कहते थे? ये उनकी शक्ति हैं। ये सब हरिवंश जी के समर्थन की बात नहीं है, ये उनके पूर्व पक्ष की बात बता रहे हैं। कोई उनको क्या कहते थे? शक्ति। शक्ति हमने बता दिया, शक्ति कौन के अधीन रहती है? शक्तिवान के अधीन रहती है। शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। शक्ति का जैसा वो प्रयोग करना चाहे वो कर सकता है। और कोई क्या कहते थे? कृष्ण भक्तों की सिरमौर। सूरदास की स्वामिन प्रकृति भक्तन की सिरमौर। वो आराध्य नहीं है श्याम सुंदर की, वहां पे आराध्य कौन है? ब्रजाधिप भगवान श्री कृष्ण, वो उनकी भक्त हैं। हाँ ये ठीक है कि वो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, पर आराध्य नहीं है वो। जब आराध्य भगवान उनके वो हैं तो वो चरण कैसे दबाएंगे उनके? पंखा कैसे करेंगे उनके? पान की बीड़ी कैसे लगाएंगे उनको? सैया कैसे बनाएंगे उनके लिए? वो तो देव और दासी हो गए। बात तो बड़ी कड़वी लग रही होंगी, पर क्या किया जाए, कहना पड़ रहा है मुझे हित रस रीति को समझाने के लिए कि ये हित रस रीति भैया सबसे अलग है। कोई उन्हें प्रकृति, कोई शक्ति, कोई कृष्ण भक्तों की सिरमौर कहा करते थे। तात्पर्य यह है कि ये लोग उन्हें साधारण लोक नायिका के रूप में कोई कुछ तो कोई कुछ कहा करते थे। कोई के मन में कुछ आई वो कह दिया, एक जो गोबर पाथनी, एक पलोटे पाए, एक राधा निकुंज की जो बोलत हूँ अलसाए। पाए पलोट रही है तो देव बने हुए हैं कि नहीं ठाकुर जी? एक जो गोबर पाथनी, एक पलोट है पाए, वो पाम पलोट रही है उनके भगवान, जैसे लक्ष्मी जी पलोटती हैं इस तरह से पलोट रही है। अब यहाँ पे चापत चरण मोहनलाल कैसे बनेगा? वो तो उल्टी बात हो जाएगी। सीताचार्य को इससे एक असह्य हार्दिक ठेस लगी। तभी उन्होंने काल देवता को नमस्कार करते हुए ये उद्गार प्रकट किए, प्रेम सुधा रस सागर की निधि श्री राधा भी काल गति क्रम से साधारण लौकिक नायिका जैसी हो गई हैं। हे देव तुझे नमस्कार है, हे दैव तुभ्यम नमः। राधा सुधा निधि के श्लोक संख्या 72 में देख लेना। सापि प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधा भी साधारणी, राधा को भी साधारण लौकिक नायिका बना दिया है। हे देव तुमको नमस्कार है। संयोग और वियोग एक ही प्रेम पादप के दो पल्लव हैं। अब जो संयोग है और वियोग है, ये बोले एक ही प्रेम का पत्ता है, उसके ये दो पल्लव हैं, आधा भाग वो है और आधा भाग ये है।
इन दोनों दलों के एकत्व एक साथ प्रकाश में ही प्रेम की पूर्णता, पृथक पृथक प्रकाश में दोनों की अपूर्णता का मौलिक सिद्धांत स्थापित करके सीताचार्य ने अपनी विशिष्ट रसोपासना या रसरीति का प्रकाश किया। किंतु हरिवंश जी महाराज की उपासना में क्या बताया है? बोले दोनों की युगपत अनुभूति है, संयोग भी है वहां पूर्ण रूप से और पूर्ण रूप से वियोग भी है। मधुर से मधुर पदार्थ की उपस्थिति में उसके लिए उत्कट पिपासा, अत्यधिक क्षुधा और हार्दिक रुचि हुए बिना उस पदार्थ की मधुरता का आनंद नहीं मिलता। बहुत बढ़िया पदार्थ रखा है, क्या पसंद है आपको? क्या पसंद है? अरे क्या पदार्थ, क्या पसंद है आपको? क्या चाहिए बताइए, भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कोई भी। गुलाब जामुन पर पसंद है ये कह रहे हैं। अगर बहुत गुलाब जामुन बढ़िया से बढ़िया रखी हैं और इनको खूब खवा रहे हैं, और अगर खूब वो खा लिए और फिर क्या करेंगे? बोले नहीं अब नहीं चाहिए। पेट भर गया तो क्या होगा? अब नहीं चाहिए भैया। अरे महाराज एक तो ले लो। नहीं नहीं, एक भी नहीं है, अब मर जाएंगे। अब अगर एक भी डाल दी तो अब नहीं खाई जाएगी। तो मधुर से मधुर पदार्थ की उपस्थिति में उसके लिए अत्यधिक क्षुधा और हार्दिक रुचि हुए बिना पदार्थ की मधुरता का आनंद नहीं मिलता। तो उस पदार्थ की मधुर, कितनी मधुर है गुलाब जामुन, किंतु उस पदार्थ की मधुरता का आनंद मिल पाएगा क्या फिर? जब उसकी हमको जरूरत नहीं है तब। और इसी प्रकार उत्कट पिपासा, अत्यंत क्षुधा तथा हार्दिक रुचि के समय उस पदार्थ का अभाव होने से भी उसका आनंद प्राप्त होना सर्वथा संभव है। भूख तो बहुत लग रही है पर सूखी रोटी भी नहीं है खाने के लिए, दोना चाटते रहें, खूब दोना चाट लो, तो उसमें रसानंद की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। वस्तु का अभाव है तो भी नहीं रस मिलेगा, और भूख का अभाव है तो भी रस नहीं मिलेगा। नित्य संयोग में चाह चटपटी की रुचि की तीव्रता के स्थान पर शैथिल्य आ जाता है। अभी भी पहले भी बताया था कि जहां नित्य संयोग बना रहता है तो क्या हो जाता है? वो जो चाह चटपटी पहले दिन वाली है, वो जो रुचि है पहले दिन वाली, उसकी जो तीव्रता है, उसकी तीव्रता में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता आने का मतलब सलबट पड़ जाती है। जैसे हमारे ये शरीर ढीला हो जाता है तो क्या हो जाती है? सलबट पड़ जाती है, शिथिलता इसको कहते हैं। तो रुचि में शिथिलता आ जाती है इसी तरह से। और आनंद और रस की अनुभूति नहीं, क्योंकि वह तो संयोग सापेक्ष होती है। तात्पर्य है कि नित्य संयोग में प्रेम की अद्भुत चाह चटपटी की मधुर वेदना का अभाव तथा वियोग में संयोग काल की आनंद अजस्रता का अभाव बना रहता है। उस समय तो इष्ट वस्तु का ही दर्शन रहता है, अतः प्रीत की न्यूनता ही गोचर होती है। जब हम जिसको चाह रहे हैं वो ही नहीं हो तो रस की अनुभूति क्या होगी? वहां पे खूब चाह चटपटी बहुत है, नहीं, संयोग के समय में होने वाली रस की जो अनुभूति है वो उस समय नहीं होगी, वो नहीं होगी उसमें। और वियोग में चाह रहे हैं खूब पर वो वस्तु नहीं है तो भी रस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हरिवंश जी महाराज ने 2 पदों की रचना की और उनके माध्यम से, उन दोनों के माध्यम से संयोग और वियोग की भारी भर्त्सना करी, कड़ी आलोचना करी उनने। 2 पद हैं उनके, शायद आपको याद होंगे। इतनी चर्चा करेंगे, आगे कल चर्चा होगी फिर। चकई प्राण यु घट रहे, पिय बिछुरंत निकज, सर अंतर अरु काल निशि तरफ तेज घन गज, तरफ तेज घन गज लज तो बदन न आवे, जल विहून कर नैन भोर के भाई दिखावे। जैसी ही तरह विचार बारस कौन जो बकई, सारस ये संदेह प्राण घट रहे जो चकई। इसमें क्या कहा गया है? इसमें सारस कह रहा है, कौन से? चकई से। सारस माने सारसा, सारस की पत्नी कह रही है, सारस की पत्नी, उसको क्या कहेंगे? सारसा, हाँ, मादा सारस। वो कह रही है, कौन से? चकबी से कह रही है। पति है इसका? हैं? अरे पति, चकवा पति। अरे चकवा चकवी अलग होते हैं और सारस और सारसी अलग होते हैं। उनकी सुनो बात क्या है। चकवा और चकबी सरोवर में रहते हैं और सरोवर में जब रात होती है तो वो एक कोने पे चला जाता है चकवा, और एक तो दूसरे कोने पे चली जाती है। एक किनारे वो, और वो मिलते नहीं है रात में। दिन होता है सुबह तो फिर मिल जाते हैं।
और सारस के क्या विशेषता है, अगर वो एक जना सारस खत्म हो गया तो वो भी मर जाता है। तभी कहा गया दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया रे, वो भी जैसे वो खत्म हो गया तो वो भी मर जाएगा। सारस की ये विशेषता है। तो इसमें पहले में क्या कहा गया है, बोले चकई प्राण जो घट रहे हैं पिय बिछुरंत निकज, वो सारस कहती है उससे अरी चकई प्राण जो घट रहे हैं पिय बिछुरंत निकज, सर अंतर अरु काल निशित तरफ तेज घन गज। तो क्या करती है, जैसे ही तेरा उसके प्रीतम के बिछोह के में क्या होता है, बोले अंतर पड़ जाता है, फिर वो उस छोर पे चली जाती है और वो उस छोर पे कर चली जाती है। और किस समय, जब रात्रि हो, कौन सी रात्रि, पावस काल की रात्रि, तरफ तेज यानी जब बिजली कड़क रही हो। हर रात्रि में नहीं होता नहीं, वो तो हर रात्रि में जाते हैं, किंतु स्थिति को बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी तुम्हारा संयोग नहीं रह पाता है। क्यों, आगे बताएंगे। तरफ तेज घन गज, जब बिजली कड़क रही हो, घन गर्जना कर रहे हो, जब प्रेमी पात्रों को कहाँ रहना चाहिए, एक साथ में रहना चाहिए, किंतु तुम्हारा क्या हो जाता है, बोले सर अंतर, सरोवर का वो उस छोर पे और वो उस छोर पे, सर अंतर और काल निष्काल माने काली रात्रि। पावस की रात्रि कैसी होती है, काली। तरफ तेज घन बिजली कड़क रही है और घन गर्जना कर रहे हैं, तरफ तेज घन गज। लज्ज तो बदन ना आवे, और तू सुबह आकर तुझे लज्जा नहीं आती है, मर क्यों नहीं जाती तू मेरी तरह, जैसे मैं मर जाती हूँ। जल बिहून कर नैन तरफ तेज घन गज, लज्ज तो बदन ना आवे, और जल बिहून कर नैन भोर के भाई दिखावे। किस इस भाव से तू जल से विहीन नेत्र होकर के, अर्थात तेरे नेत्रों में एक भी आंसू भी नहीं आता। जल विहून माने जल से विहीन नेत्र, अर्थात बिना आंसू के ही तो उससे जाकर मिल लेती है, एक आंसू भी नहीं टक पाती है। तो जल विहून कर नैन भोर के ही भाव, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। वैसे तो इतने बड़े प्रेमी बन रही, वैसे कहा जाता है चकबाचक भी बड़े प्रेमी होते हैं। ये प्रेम कौन सा प्रेम रहा भैया, इतना वियोग हो करके भी तेरे एक आंसू नहीं आए। जल विहून कर नैन भोर के भाईवत दिखावे, जैसी हितैवंश विचार। अरे विचार करके तो देख, हिरदी महाराज कहते हैं कि वो कह रही है कि विचार करके तो देख, बाद अस कौन अस बात जो बकई, कौन तुझसे बकबात करे व्यर्थ में। मुझे तो समझ में आ गया तू प्रेमी का कुछ भी एक रत्ती भर भी तेरे में अंश नहीं है। और सारस ये संदेह प्राण घट रहे हैं जो चकई। मुझे तो ये बड़ा संदेह है कि तू इतना प्रेम का दावा कर रही है, तेरे प्राण घट में रहे कैसे आते हैं, इतने बिछोह ऐसे काल जैसी रात्रि में, पूरे रात्रि का वियोग। इतनी सुंदर रात्रि जहाँ प्रेमी प्रेम पात्र को एक साथ होना चाहिए, वहाँ इतना वियोग, और फिर भी प्रेमी बनने का दावा कर रही है। नहीं हट तू यहाँ से। तो वो क्या कहती है, सुनो, बोले सारस सर बिछुरंत को जो पल सह शरीर। अरे सारसा तुझे भी मालूम ही क्या है, अगर तू बिछोड़ने का एक रत्ती भर भी अंश जानती ना तो ये बात ही नहीं कहती। सारस सर बिछुरंत को जो पल सह शरीर, यदि उस बिछोह का दुख तू सहन कर पाती और बिछोह के बाद फिर क्या आनंद की प्राप्ति होती है उसको तू समझ पाती, तो ये बात कभी कहती नहीं। सारस सर बिछुरंत को जो पल सह शरीर, अग्नि अनंग जो तीय भख है, तो मेरी तरह उस अनंग की अग्नि का भक्षण करना जानती, जैसे मैं पूरी रात उसका भक्षण करती हूँ। क्या वियोग में तीव्र चाह चटपटी बढ़ रही है, वो तेरे को अनुभव ही नहीं है। अग्नि अनंग जो तीय भक है, तो जाने पर पी, तब तुझे प्रेम की पीड़ा का ज्ञान होता कि उसमें पीड़ा कितनी है, और पीड़ा के बाद का फिर कौन सा आनंद प्राप्त हो रहा है, तब तुझे पता लगता। तो जाने पर पीर धीर धर सके वज्रतन, उस स्थिति में भी तू अपने को वज्रतन बना कर रही आती, जैसे मैं रहती हूँ वज्रतन बनाकर पूरी रात, ऐसा तू भी यदि रहती, किंतु तू नहीं रहती है। मरत सार से फूट पुण्य परचा जो लहत मन, तू तो उसके मरते ही क्या हो जाती है, तू भी फूट जाती है, मर जाती है तू भी। मरत सार से फूट पुण्य न परचा जो लहत मन, फिर तेरे दोबारा से परिचय ही नहीं होता, तो तुझे क्या पता पड़ेगी प्रेम के बारे में।
वियोग में कैसा आनंद होता है, कितनी चाह चटपटी बढ़ती है, कैसी आकुलता होती है, कैसी व्याकुलता होती है, वो तू क्या जानती है। तू तो उसके मरते ही खत्म हो गई, तो तुझे आनंद ही क्या मिलेगा। जैसी तरीके विचार, अरे विचार करके देख, जैसे उसने कहा विचार, ऐसे ये भी कहती है तू भी तो विचार करके देख। मेरे को तू निम्न बता रही है, तू तो देख तू कैसी है। जैसी तरह में विचार, प्रेम बिरहा बिन वारस, अरे विरह के बिन उस रस की कल्पना हो सकती है, उस प्रेम की कल्पना हो सकती है कहीं। विरह तो मुख्य है। बहुत से तो कहते हैं हमको किछु चाहिए ना, कृष्ण विरह चाहिए, किछु चाहिए ना, कृष्ण भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कृष्ण विरह चाहिए। तो वो कहती है कि जैसी तरीके से विचार, प्रेम बिरहा बिन बारस, अरे उस प्रेम विरह के बिना उस रस की कल्पना हो ही नहीं सकती। निकट कंत नित रहे तो मरम कहा जाने सारस, सारस। तू तो अपने उसके संग में रहती है, तुझे वियोग के बाद का दुख पता ही नहीं है, तो तुझे क्या मरम, प्रेम का मर्म पता लगेगा। इस तरह से महाप्रभु ने इन दोनों कुंडलियों में, एक में वियोग की भर्त्सना करी है और एक में संयोग की भर्त्सना करी है। आज इतना ही रखेंगे। फिर उन्होंने कौन सा नवीन रस सिद्धांत दिया है, बोले जहां पूर्ण वियोग में ही संयोग की अनुभूति हो। अनवरत रस का पान कर रहे हैं और फिर भी रस की तृषा बढ़ती जा रही है, भूखे चकोर की तरह हैं, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। इसकी चर्चा कल होगी। सिहा